कॉमन हो चुका है किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे में पथरी का होना बहुत आम हो चुका है। हर तीसरे से चौथे इंसान को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या क्या वजह है जिनकी वजह से किडनी में स्टोन बार बार हो रही है और उसमें हम क्या कर सकते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ज़रिए से जिससे वो किडनी स्टोन बार बार ना हो। तो बिना किसी देरी के हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में और उसमें पानी का क्या अहम रोल है। मैं हकीम नज़ीफ़ुर रहमान, ट्रेडिशनल यूनानी फिजिशियन, और आप सभी को मालूम है हमारे इस चैनल का मकसद है लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाए और जो बीमार हैं उनको यूनानी पैथी के ज़रिए से किस तरह से बीमारियों से निजात दिलाई जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन होने का रीज़न क्या बनता है। किडनी स्टोन होने का रीज़न ये बनता है कि किडनी जो हमारी काम करती है वो एक छलनी के तरह से काम करती है। ये समझ लें कि जैसे आटे छानने वाली एक छलनी होती है उस तरह से हमारा एक किडनी का काम होता है जो कि फ़िल्ट्रेशन का काम करती है। उसमें ब्लड का भी फ़िल्ट्रेशन होता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी फ़िल्ट्रेशन होता है और किडनी वो फ़िल्टर करके जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी अहम चीज़ें होती हैं उनको फ़िल्टर करके हमारी बॉडी के टूवर्ड्स भेज देती है दोबारा काबिल इस्तेमाल के लिए, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको निकाल कर बाहर कर देती है पेशाब के ज़रिए से। अब ये स्टोन कैसे बनता है ये जानें कि ये स्टोन जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, छलनी छान रही होती है, तो उसमें कुछ खलल पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से वेस्ट मटेरियल को छान नहीं पाती और वो उसके कुछ हिस्से हमारे किडनी में रिमेन हो जाते हैं या रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। अब इस सूरत में जब वो ठहर जाते हैं और कंटिन्यू हमारी किडनी का जो छलनी का काम है वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है कमज़ोरी की वजह से या फिर किसी लोड की वजह से। कमज़ोरी का मतलब ये है कि किडनी में कोई फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए और वो अपना काम पूरी तरीके से अंजाम ना दे। ओवरलोड से मुराद है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि ज़्यादा पानी पीना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाकर देखें जिससे पूरी तरीके से ये पूरा फिनोमिना ज़्यादा पानी पीने का और बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट आने का समझ में आ सके। और कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहिए। एंड में हम किडनी स्टोन से रिलेटेड एक मेडिसिन भी आपको शेयर करेंगे जो कि तकरीबन 6 से 7 mm तक की किडनी को डिज़ोल्व कर सकती है, या फिर यूरेटिक कोई किडनी स्टोन है जो कि फंसी हुई है और वो 3 से 4 mm तक की है, उसको अर्ली बेसिस पर फ्लश कर सकती है यानी निकालने का काम कर सकती है। तो अब हमारा जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो का वो ये है कि किडनी पहले कमज़ोर हुई उसकी वजह से स्टोन बना। दूसरा, उस पर जो हम करते हैं अमूमन गलतियाँ जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पिए, तो ये बहुत ज़्यादा किडनी के लिए ज़र्ब का काम करती है यानी कि चोट पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि ऑलरेडी किडनी कमज़ोर है। तो अब किडनी कमज़ोर पर ज़ोर पानी का ही आएगा क्योंकि किडनी का काम फिल्ट्रेशन का ही है, वेस्ट मटेरियल निकालने का है। जितना पानी आप पिएंगे उतना पेशाब बनेगा और पेशाब बनाने के लिए किडनी को उतना ही मज़ीद काम करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ का एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, अगर वो उससे ज़्यादा काम करेगा तो उस पर ओवरलोड आएगा। जैसे मेरी एक कैपेसिटी है 10 से 12 घंटे ओपीडी में बैठकर पेशेंट को देखना। अगर मैं ये 10 से 12 घंटे की जगह 18 से 20 घंटे या 16 से 18 घंटे करता हूँ तो मेरी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, ज़्यादा थकेगी। ऐसे ही आप भी रोज़मर्रा के काम जो आप कर रहे हैं उससे अगर आप ज़्यादा काम करें तो आपकी बॉडी पे एक लोड आएगा, बट वो कभी कभी आप बेयर कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी में अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं कि रोज़ाना एक्सेस काम कर रहे हैं, ओवरलोड काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी की परफॉर्म जो है वो अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट डे आप उतने एनर्जेटिक नहीं होंगे जितने आज थे, और अगर ये रेगुलर बेसिस पे रहेगा तो आप कंटिन्यू कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि आपकी इतनी क्षमता या कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना काम कर सकें। ऐसे ही किडनी का भी अपना एक काम है, पेशाब को बाहर करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना छानने के बाद। अब ये छानने का काम जब करती है
तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें पेशाब कितनी बार हो रहा है। किडनी स्टोन वाले पेशेंट ख़ास तौर से गलतियां करते हैं कि पानी खूब पीते हैं और बार बार पेशाब जाते हैं, इस कयास के साथ या इस आइडियोलॉजी के साथ जो उन्हें बताई जाती है कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ज़्यादा स्टोन आपकी फ्लश होती रहेगी, बाहर निकलती रहेगी। बट मैं मानता हूँ कि पानी पीकर आप स्टोन बाहर कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर करने के साथ साथ किडनी जो लोड ले रही है उसकी वजह से आपको दोबारा स्टोन बनेगी। और जिन लोगों को रिकरेंट स्टोन बनती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे इस वीडियो को देख करके, क्या वो कंटिन्यू पानी बाद में भी पी रहे हैं या नहीं, जब उनका स्टोन निकल गया और उनकी किडनी में स्टोन नहीं है और उन्होंने किडनी की स्ट्रेंथ पहुंचाने के लिए कोई तदबीर या कोई इलाज या कोई दवा या कोई ग़िज़ा ली या नहीं ली। अगर नहीं ली है तो हम इंशाल्लाह आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर करेंगे, जिससे आपकी किडनी सेहतमंद हो सके और आपको बार बार किडनी स्टोन होने की समस्या ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि जितना लोड आप उस पर डालेंगे उतना ज़्यादा वो कमज़ोर होगी और उतना ज़्यादा फॉर्म होगा आपका स्टोन। फिर दूसरा आता है कि किस तरह की चीज़ें आप खा रहे हैं। अगर कैल्शियम वाले पदार्थ आप ज़्यादा खा रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, जैसे कि पान खाने वाले लोग जिसमें चूने का इस्तेमाल होता है, वो आपके किडनी स्टोन का बाइस बन सकता है। या फिर वो इस तरह की महिलाएँ जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, वो बिना डॉक्टर के सलाह के कैल्शियम टैबलेट खा रही हैं, क्योंकि एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैल्शियम जो है वो आपके स्टोन का बाइस बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिकरेंट स्टोन की शिकायत नहीं होगी। और पानी उतना पिया जाए जितना आपको ज़रूरत महसूस हो। और किडनी को स्ट्रेंथ देने के लिए दिन भर में आप 3 से 5 पिस्ताचियो यानी कि पिस्ता जो आम ज़बान में हम कहते हैं वो खाया करें। ये आपकी किडनी की बेहतरीन ग़िज़ा है जिससे आपकी किडनी मजबूत हो सके। और पानी का इस्तेमाल कम इतना करें, मैं कम से मुराद ये नहीं है कि आप बंद कर दें, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी हो और आपका वर्क लोड जितना हो, जितना कंजप्शन है उतना ही पानी पिया जाए, जितनी प्यास लगे उतना ही पिया जाए और एक वक्त में ज़्यादा पानी ना पिया जाए, जिससे आपको इंशाल्लाह बार बार ये स्टोन होने की जो शिकायत है, गुर्दे की जो पथरी बार बार हो रही है, इसकी शिकायत आपको दोबारा इंशाल्लाह नहीं होगी। और हमने जैसे बताया था कि किडनी स्टोन के लिए कि जो कि 7 से 8 mm 6 से 8 mm तक की स्टोन जो हैं और यूरेक्टिक स्टोन जो कि 3 से 4 mm की हैं, वो किस तरीके से आसानी से निकल सकती हैं। आप घर पे भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आप 3 ग्राम कलमी शोरा लें या शोरा कलमी कह सकते हैं या कलमी शोरा, और नौशादर 3-3 ग्राम दोनों की क्वांटिटी लेकर उसको एक बारीक पाउडर बना लें। और बारीक पाउडर बनाने के बाद आप उसकी 6 डोजेस कर लें, यानी कि 1 ग्राम की 1 डोज अकॉर्डिंग टू एज। ये एक अडल्ट डोज है जो कि 18 से 60 साल तक के, लेकिन इसमें भी वेट का वेरिएशन रहेगा। बेहतर ये होगा कि आप किसी की सलाह से ही लें तो बहुत अच्छा है। और इसका लेने का तरीका ये रहेगा कि आप आधा गिलास पानी लें और आधा गिलास आप जो है उसमें दूध मिक्स करें और उसको बहुत अच्छे से जो है मैश कर लें, एक दूसरे के साथ अलट पलट करके, जैसे एक लस्सी बनाने वाला परफॉर्म करता है। आप देखते हैं कि एक गिलास से दूसरे गिलास में अलट पलट करना, और उसकी डोज को इस तरीके से 6 डोज बनाकर आप कंटिन्यू लें। इंशाल्लाह जो आपके कोलिकी पेन है, जो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आपके इंजेक्शन से भी नहीं जा रहा है, वो चला जाएगा। और अगर स्टोन नहीं निकलता है तो आप अपने किसी नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट या फिर ख़ास तौर से यूनानी फिजिशियन से कांटेक्ट करें, जो कि आपको यूनानी मेडिसिन रिकमेंड करेगा और आपको इन परेशानियों से निजात दिलाने की कोशिश करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें पानी के बारे में बहुत ब्रीफली हमने बताने की कोशिश की, तो उसको जाकर ज़रूर देखें, जिससे आप मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।